औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है प्रोग्राम करबलाई समाज। करबला मुअल्ला एक ऐसे समाज की तस्वीर मुकम्मल तौर पर हमारे सामने पेश करती है जिसे करबलाई समाज कहा जाए, और ये करबलाई समाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मासूमाना रहनुमाइयों के साए में परवान चढ़ा है, और आपने इस समाज को मुश्किलात और सख्तियों के हालात में तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र करने का दर्स दिया। एक करबलाई समाज आपस में मुत्तहिद होता है, एक दूसरे का मददगार होता है, सभी आपस में रिश्ता ईमानी के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा समाज दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला नहीं होता, बल्कि हर हाल में ये याद रखता है कि हम अपने हर अमल के लिए बारगाह इलाही में जवाबदेह हैं। करबला हमें सब्र, इस्तिकामत और एक साथ मुत्तहिद होने का दर्स देती है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200 में ऐलान इलाही हो रहा है, ए ईमान वालो, सब्र से काम लो, इस्तिकामत का मज़ाहरा करो, मोर्चा बंद रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको। बस हमें चाहिए कि ऐसे बयान और डिबेट से परहेज़ किया जाए जिससे कि हसद और कीने की आग भड़क जाए, एक दूसरे को करीब लाने की बात की जाए। हर मज़हब व मिल्लत के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं और अपने अपने तरीक़ों से आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपके नाम पर एक जगह जमा होते हैं। मदरसे हुसैनी मदरसे क़ुरानी है। मजलिसें हमें क़ुरानी दर्स से आशना होने का मौका देती हैं और क़ुर्ब इलाही हासिल करने के असबाब मुहैया करती हैं। फ़र्श अज़ा, सफ़े अज़ा हमें सामाजिक तौर पर एक साथ जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। करबला का परचम हर तरफ लहरा रहा है। दुनिया में हर जगह आज़ादी के साथ ये परचम बुलंद है। इस परचम के साए में अक्लें परवान चढ़ती हैं और ये परचम हमें पूरी दुनिया में हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का दर्स देता है। हुसैनी परचम के नीचे आने वाले सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मुत्तहिद होते हैं। ज़ियारत आशूरा में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने हमें ये इज़्ज़त अता की कि हम हुसैन शनास हुए। क्या हम वाकई हुसैन शनास हैं? क्या हम कूफे के लोगों से ज़्यादा हुसैन शनास हैं कि जो ख़त लिख लिख कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला रहे थे? कूफे वाले ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कई साल तक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा था। कूफा अमीरुल मोमिनीन का दारुल हुकूमत था। आपने कई साल तक वहाँ नमाज़ें पढ़ी थीं, तकरीरें की थीं, महरूमों की मदद की थी, यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती करते थे, और जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आए थे वो लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हमरकाब थे और मुआविया से जंग कर चुके थे, और कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल बनेंगे। लेकिन आखिर वो दिन भी आ गया कि रोज़ आशूरा वही लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। नाज़रीन, बस यही आजमाइश है कि हमें चाहिए कि हक़ के दिफा के लिए आपस में मुत्तहिद रहें, गुनाहों से बचें और बारगाह इलाही में अंजाम बखैर होने की दुआ करते रहें। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में ऐलान इलाही हो रहा है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरक़ा ना पैदा करो, और अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम लोग आपस में दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए, और तुम जहन्नुम के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें निकाल लिया। और अल्लाह इसी तरह अपनी आयतें बयान करता है कि शायद तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 105 में मिलता है, और ख़बरदार उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने तफरक़ा पैदा किया और वाज़े निशानियों के आ जाने के बाद भी इख्तिलाफ़ किया, उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। हमें आपसी मोहब्बत और हम आहंगी का ख़याल रहे, एक दूसरे को नेकी की तरफ रग़बत करने की दावत दें। वाक़या करबला इत्तेहाद और भाईचारे का दर्स देता है। पैगम्बर अकरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। आपने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उसे दोस्त रखता है जो मेरे हुसैन को दोस्त रखता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूरह फज्र की अपने फ़ज़ाइल और नवाफिल में तिलावत किया करो, क्योंकि ये हमारे जद्द बुज़ुर्गवार हुसैन इब्न अली का सूरा है। अर्ज़ किया कि किस मुनासिबत से ये आपके जद्द अमजद का सूरा है? आपने फरमाया, सूरे की आखिरी आयत की मिस्ताक हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है, कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलटा इस हाल में कि तू उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी हो, फिर मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में शामिल हो जा।
بے شک امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بس ہمیں چاہیے کہ حسین شناسی کے ساتھ نام حسین علیہ السلام پر آپس میں متحد رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔